अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। स्किल लर्निंग सीरीज़ में खुशामदीद। क्लाइंट डीलिंग स्किल का ये एक पार्ट है। अगर आप डायरेक्ट इसी पार्ट के ऊपर आए हैं और आपको नहीं पता कि ये सीरीज़ किस बारे में है, तो इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए। आपको उसमें कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि क्या इस सीरीज़ में होने जा रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं तो उसमें सेल्स जनरेट करना यानी क्लाइंट को डील करना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब क्लाइंट को डील करने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, आप पार्ट 1 को देखें, आपको कंप्लीट वहाँ पे प्रोसेस और रोड मैप मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर क्या हम नया देखने जा रहे हैं उसको डिस्कवर करते हैं। अगर आपको क्लाइंट डील करते वक्त कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को डिटेल्स सेंड करते हैं और वो डिटेल्स चेक करने के बाद आपको रिस्पांस नहीं करता या आपको छोड़ जाता है, या फिर जहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है आप उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं और क्लाइंट आपके साथ निगोशिएट नहीं कर पाता, क्लाइंट इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाता है, या जो भी प्रॉब्लम आपको आती है उस सब का हल इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, जब तक आप लास्ट में जब पहुँचेंगे ना तो आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। पता होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो क्या वजह है जिनकी वजह से मैं सेल जनरेट नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप सेल्स जनरेट नहीं कर पाते या फिर बहुत बड़ी सेल्स जनरेट करने में पीछे रह जाते हैं। वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आप सेल्स जनरेट करते हुए करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो नीड पता होनी चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है उसकी नीड क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं उसको दे रहा हूँ, जो प्लान उसके सामने पेश किया जा रहा है या उसको जिस प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, क्या उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नीड किस चीज़ की है। अगर हमें उसकी नीड का पता चल जाता है तो हमारा प्लान कैसे उसकी नीड को पूरा करेगा, हम अपने प्लान को कैसे उसकी नीड के मुताबिक रख सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इफ़ यू कैन आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट यू कैन विन द सेल। आपको अगर अपने प्रॉस्पेक्ट की नीड पता चल जाए तो आप सेल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपने प्लान को उसकी नीड के मुताबिक कैसे बना सकते हैं। सेल इज़ नथिंग बट द थिंग विच विल फुलफिल द प्रॉस्पेक्ट्स नीड। जो सेल है ना आपकी, अगेन वही बात आ जाती है, अगर आपको उसकी नीड का पता चल जाता है ना तो आपको ये भी पता होगा कि आपका प्लान उसकी नीड किस तरीके से पूरी कर सकता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं इसकी नीड किस तरीके से पूरी कर सकता हूँ। अब नीड जो है ना, क्लाइंट की जो नीड है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, क्लाइंट की जो नीड होगी वो हमेशा दो तरह की होगी। पहली, जिसे हम कहते हैं पास्ट प्रॉब्लम, यानी कि क्लाइंट की कोई पास्ट प्रॉब्लम होगी जिसे वो हल करना चाहता होगा, उसे उसको हल करने की ज़रूरत है, उसकी कोई पास्ट प्रॉब्लम होगी। अगर आप उसकी पास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना तो आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। या फिर अगर उसकी कोई पास्ट प्रॉब्लम नहीं है या फिर उसका कोई फ्यूचर का गोल होगा जो वो अचीव करना चाहता है, आप क्लाइंट की या पास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवा दें या उसके फ्यूचर का गोल अचीव करवा दें, आप सेल जनरेट कर सकते हैं। ये दो तरह की नीड होंगी क्लाइंट की। आपको ये नीड आइडेंटिफाई करनी होगी कि वो उस पास्ट प्रॉब्लम को हल करना चाहता है या फ्यूचर का गोल अचीव करना चाहता है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि उसकी पास्ट प्रॉब्लम क्या है या फ्यूचर का गोल क्या है, ये कैसे पता चलेगा? आपको कम्युनिकेशन से पता चलेगा। आप जितनी भी कम्युनिकेट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा कि उसकी पास्ट प्रॉब्लम क्या है या फिर उसका फ्यूचर गोल क्या है। ठीक है, ये दो तरह की नीड ही हमें देखने को मिलेंगी। आप दो तरह की नीड का पता करेंगे। अब आगे आता है, अब हमें ये समझ आ गया कि हमने क्लाइंट की नीड पता करनी है और ये भी पता चल गया उसकी नीड कौन सी है, कोई पास्ट की प्रॉब्लम है या फिर फ्यूचर का गोल है, ये भी हमें समझ आ गया। अब वो प्रोसेस क्या है, वो क्या मिस्टेक होती है जो हम सेल्स जनरेट करने में या नीड जनरेट हमें प्रॉब्लम उसमें आती है। 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो 4 मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादा कॉमन लोग करते हैं। अगर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लें, अगर आप उन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं ज़्यादातर, उसको अवॉइड कर लें तो आप सेल्स बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक क्या कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप जब तक स्ट्रेंजर होंगे प्रॉस्पेक्ट के लिए, जब तक प्रॉस्पेक्ट आपको जानता नहीं होगा ना, वो कुछ भी आपसे ख़रीदेगा नहीं। लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी चालाकी से आके उन्हें कुछ भी बेच करके चला जाए। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड।
लोगों को ये पसंद नहीं है कि कोई भी चालाकी से आए और उन्हें कुछ बेच कर चला जाए। मिसाल के तौर पे आप एज्यूम करें कोई बंदा, आप सड़क के ऊपर खड़े हैं और आपके पास कोई बंदा आता है और आपको कहता है कि मेरे पास आईफोन 14 प्रो है, ये मोबाइल आईफोन 14 प्रो है जो कि लाखों रुपए का है, मैं आपको सिर्फ 30,000 40,000 में आपको दे दूंगा। अब आप उससे वजह पूछते हैं किस लिए, वो कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या आप उससे ख़रीदोगे? हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हो सकता है ये बिल्कुल फ्रॉड ना हो, ये चोरी का मोबाइल ना हो, या जब आईफोन ट्रेस हो जाएगा मैं पकड़ा जाऊंगा, तो आप उसे नहीं खरीदोगे। आप बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप उसको नहीं जानते, ठीक है। वो आपको डेस्परेट नज़र आएगा, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, इस वजह से आपको उसको नहीं। तो जो अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे ना, जैसे वो लड़का आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कुछ बेचने की ज़रूर कोशिश करेंगे तो आप डेस्परेट नज़र आएंगे। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आप जो है वो सड़क पर जा रहे हैं और आपको कोई लड़की नज़र आती है, उसको अगर आप फिज़िकली इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, आप जाके उसे सलाम दुआ लें और उससे अभी पहली दफ़ा में मिले हैं, आप सलाम दुआ लेते हैं, उसके घर के बारे में पूछने लग जाते हैं, आप कितने लोग हैं, तो क्या आपको बताएगी वो? कभी भी नहीं। वो हो सकता है आपकी जो है वो उठ के चली जाए। आप डेस्परेट नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए टोटल स्ट्रेंजर हैं। तो कम्युनिकेशन गैप जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है, आपका रिलेशन अगर क्लाइंट के साथ बिल्ड हो जाता है तो आप वहाँ पे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। रिलेशन आपने बिल्ड कर लिया तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या मद्देनज़र में रखना है, आपने बेचू नहीं बनना। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कोई आकर बेच करके चला जाए। लोगों को पसंद ये है कि उनकी मदद की जाए, ठीक है। लोगों को अगर आप मदद करेंगे ना, तभी लोग आपके साथ जो है वो जुड़ेंगे, ठीक है। आपने पहला पॉइंट देख लिया कि आप बेचू नहीं बनेंगे, आप जो है वो सेल नहीं करेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, आप मदद करेंगे। आपने ये सोच लिया कि आप मदद करेंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि आप मदद करेंगे, तो अगर आप दूसरे पॉइंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट को माइंड में नहीं रख रहे, तब भी आपकी सेल जनरेट नहीं हो पाएगी। आपको दूसरे पॉइंट को मद्देनज़र रखना होगा। वो दूसरा पॉइंट क्या है? फाइंड वट एक्चुअली दे वांट। आपको ये देखना होगा कि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है, असल में उनकी ज़रूरत क्या है। जो आप बेच रहे हैं क्या वाकई ही उनको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट होता है जो कि क्लास में अपने लेट पहुंचता है, तकरीबन जो है उसकी क्लास शुरू हो चुकी होती है, काफ़ी लेट हो चुका होता है। वो क्लास में जब दाखिल होता है तो टीचर उससे पूछता है कि बेटा आज लेट कैसे हो गए। वो स्टूडेंट कहता है कि सर मैं जो था सड़क पे एक बूढ़ी औरत थी उसको सड़क पार करवा रहा था। तो टीचर कहने लगा वो बात तो ठीक है, आधा घंटा कैसे लेट हो गए? कहने लगा कि वो माई जी सड़क पार ही नहीं करना चाह रही थी। मतलब ज़बरदस्ती की हेल्प आप उसको दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्लाइंट की अगर नीड जान लेते हैं, आप जान लेते हैं कि मैं इसको हेल्प करूँगा, उसको बेचूंगा नहीं, उसकी मदद करूँगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती की मदद कर रहे हैं तब भी क्लाइंट आपके साथ नहीं जुड़ेगा। आपको ये एक्चुअली में जानना होगा कि उसकी नीड किस चीज़ की है, उसकी ज़रूरत किस चीज़ की है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप जो कुछ भी बेचने, क्या उसे चाहिए या नहीं चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? एग्जांपल देता हूँ। आप इशारे पे खड़े हैं, ठीक है, और आप चश्मा बेच रहे हैं। अब आप जो है किसी बंदे के पास है, इशारा बंद होता है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, ठीक है। अब आप किसी एक गाड़ी के पास जाते हैं, उसकी खिड़की पे नॉक करते हैं, वो खिड़की अपनी नीचे करते हैं और आप उसे कहते हैं कि मेरे पास ये चश्मा है, बहुत अच्छा चश्मा है, आपको मैं सस्ते में दे दूंगा, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। क्या आपसे वो ख़रीदेगा? कभी भी नहीं ख़रीदेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए टोटल स्ट्रेंजर हैं। दूसरा, उसको उस चश्मे की नीड नहीं है। चश्मा किस लिए है कि गर्मी में, धूप में, जब धूप पड़े आंखों पे धूप ना लगे। दूसरी चीज़ ये कि गर्दो गुबार जो है वो आंखों में ना जाए। लेकिन वो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है, उसको ना तो उसको धूप लग रही है, ना उसकी आंखों में मट्टी जा रही है, ठीक है, उसको गर्दो गुबार नहीं लगेगा, तो उसे चश्मे की क्या ज़रूरत। आपको ये फाइंड करना होगा कि आप जो उसकी हेल्प कर रहे हैं जिस बंदे की, क्या वाकई ही उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। क्या आप जो है उसकी मदद जो कर रहे हैं, क्या उसको वो मदद चाहिए, क्या आप ज़बरदस्ती मदद कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मद्देनज़र रखने होंगे। उसके बाद आपने जो है क्या उसे कहते हैं, उसकी हेल्प भी कर दी, ठीक है, मतलब आपने हेल्प करने की कोशिश की। आपने ये ढूंढ लिया कि उसको नीड किस चीज़ की है, उसकी ज़रूरत किस चीज़ की है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ना कि एक उसकी पास्ट प्रॉब्लम उसको हल करना चाहता होगा, या फिर फ्यूचर का गोल उसका होगा जो अचीव करना चाहता है। आपने ये पता कर लिया कि उसकी कोई पास्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कैसे पता किया? कम्युनिकेशन से। आप जिस तरह उससे बातें कर रहे हैं, जिस तरह आपने रिलेशन बिल्ड किया है, आप उसके लिए टोटल स्ट्रेंजर नहीं है, आपने उससे कम्युनिकेट किया तो आपको पता चल गया।
अब आपको समझ आ गया उसकी कोई पास्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको पता चल गया वो क्या चाहता है, अपनी पास्ट की प्रॉब्लम को हल करना चाहता है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट क्या वाकई ही उसकी पास्ट की प्रॉब्लम को जो है वो पूरा कर पाएगा, उसकी पास्ट की जो प्रॉब्लम है उसे हल कर पाएगा, आपको ये पता चल गया, ठीक है। आपने अगर ये दो चीज़ें पता कर ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, अगर ये पता कर ली, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपके लिए आता है कि आपको अपना की डिसीजन मेकर, KDM, की डिसीजन मेकर फाइंड करना होगा। की डिसीजन मेकर क्या होता है कि कौन सा बंदा जो है वो डिसाइड कर सकता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पे आप, जैसे मैंने बताया कि आप ऐनक बेच रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा बंदा, वो कौन डिसाइड करेगा कि आप वाकई ही ये ऐनक ख़रीदनी चाहिए या नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास काफ़ी दफ़ा ऐसा होता होगा कि आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते होंगे, ठीक है, आप उनको अप्रोच करते हो, सारा कुछ समझाते होंगे, वो क्लाइंट आपको कहता है, ये बहरहाल ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने रखा पॉइंट इस वजह से कि काफ़ी दफ़ा होता है ऐसे, ठीक है, बहुत रेयर केसेस में आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसको सारा कुछ समझा देते हो, वो क्लाइंट क्या कहता है, मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या फिर वो बच्चा कोई स्टूडेंट होगा लेकिन वो करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसका क्या होगा, की डिसीजन मेकर कौन है, उसके घर वाले हैं। की डिसीजन मेकर उस बच्चे का कौन है, उसका वालिद है, जो उसके लिए पैसे पे करेगा कि आप ये काम करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे की डिसीजन मेकर अपना फाइंड करना होगा कि उसका की डिसीजन मेकर KDM कौन है। आजकल तो सारी खुद मुख्तार हैं, हर किसी के पास पैसे होते हैं, इस वजह से कर सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि मेरे पास तो पैसे नहीं होते, या मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो इसका मतलब उसका KDM उसके घर वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि उसका जो KDM है ना, उससे बात करनी होगी। अगर आप उसको जो है उससे बात करते हैं, उसको ये समझाने में आप कामयाब हो गए कि जो आप प्रोडक्ट पेश करना चाह रहे हैं वो उसकी हेल्प किस तरीके से करेगा, उसकी पास्ट प्रॉब्लम या जो फ्यूचर का गोल है उसको अचीव करने में किस तरह मदद करेगा, उसके KDM को आप ये बताने में कामयाब हो गए, तो आप सेल वहाँ पे जीत सकते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए, आपने उन्हें हेल्प करने की कोशिश की, आपने ये भी देख लिया कि वाकई उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए, आपने KDM भी ढूंढ लिया। उसके बाद जो चौथी मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हमें नहीं पता होता कि उनका बजट क्या है, हमें ये क्लियर नहीं होता, हम अनक्लियर होते हैं बजट के बारे में। मिसाल के तौर पे हम में से अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में गलती क्या करते हैं कि हम कोशिश ही ये करते हैं कि हम हर प्रॉस्पेक्ट को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ लाएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम अगर प्रॉस्पेक्ट के मुताबिक चलेंगे तभी हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका प्रॉस्पेक्ट जो है, अगर वो कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास तो लिमिटेड से पैसे होते हैं, आपका जो क्लाइंट आपका है वो स्टूडेंट है और वो ही KDM है, वो ही की डिसीजन मेकर है, वो ही डिसाइड करेगा कि मुझे करना है या नहीं करना, मैंने इन्वेस्ट करनी है या नहीं करना, वो ही डिसाइड करेगा। तो फिर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वाकई ही उसके पास ज़्यादा पैसे हैं कम पैसे हैं। स्टूडेंट के पास एक्चुअली में जो होता है वो कम पैसे होते हैं, तो आप क्या करें, उन्हें, जैसे मैंने आपको एक जो थी वो बताया था कि आपने जो है वो चॉइसेस पेश करनी है प्रेजेंटेशन के अंदर, कि आपने चॉइसेस दे दी ना कि आपके पास ये चॉइस है प्लान के अंदर, आप ये भी जो है प्लान ले सकते हैं, आप ये भी प्लान ले सकते हैं, आप ये भी प्लान ले सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से एग्जांपल देंगे, ये वाला कम पैसों का, ये वाला ज़्यादा पैसों का, ये वाला उससे ज़्यादा पैसों का है। तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसका बजट क्या है। हो सकता है उसका बजट बहुत ही लो हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लेवल से ज्वाइन करवा सकते हैं या छोटे इन्वेस्टमेंट से करवा सकते हैं। अगर उसका बजट जो है मीडियम है तो आप थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से करवा सकते हैं। अगर उसका बजट जो है क्या उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से करवा सकते हैं। अगर उसके पास बजट है ही नहीं, ठीक है, उसका आपका जो KDM है जो डिसाइड करने वाला है उसके पास बजट है ही नहीं, तो फिर आपने क्या करना है, आप उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं बजट लाने में, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले में हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उसका बजट क्या है। अगर तो उसका बजट बहुत कम है तो आप उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करवाएं। अगर उसके पास बजट ज़्यादा है तब आप उसकी जो है इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं ज़्यादा। अगर तो कोई स्टूडेंट है तो उसके पास बहुत कम बजट होगा, आप उसको कम इन्वेस्टमेंट से लाएं। अगर कोई जॉब सीकर है तो उसको आप कम बजट से भी ला सकते हैं, मीडियम बजट से भी ला सकते हैं। वो किस तरीके से, आप दो चॉइसेस उसके सामने रख दें। आप उसके अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने जो की डिसीजन मेकर है उसके सामने दो चॉइसेस रख दें कि आप ये चूज़ कर सकते हैं या फिर ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अगर आपको सामने वाले का बजट नहीं पता ना कि यार ये इसके पास बजट ज़्यादा ये कम है, तो आपने जब चॉइसेस रख दी ना तो वो अपने बजट के मुताबिक खुद ही चूज़ कर लेगा।
अगर उसके पास बजट कम है तो 1 चूज़ कर लेगा, अगर उसके पास बजट ज़्यादा है और वो वाकई ही करना चाहता है तो वो सेकंड नंबर वाला चूज़ कर लेगा। ठीक है, तो चॉइसेस रखने से क्या होगा, आप उन्हें चूज़ करने का ऑप्शन दे देते हैं। तो ये 4 मिस्टेक हैं जो आपको अपने नीड आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी नहीं करनी, और यही वो स्किल है नीड आइडेंटिफाई वाली। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर आपको पता चल जाता है कि उसे ज़रूरत किस चीज़ की है, जो मैं बेचना चाह रहा हूँ क्या वाकई उसे एक्चुअल में ज़रूरत है, अगर उसे ज़रूरत उस चीज़ की है तो मेरा प्लान उसकी ज़रूरत को कैसे फुलफ़िल कर सकता है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप वहाँ पे सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, उसे जीत सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इस जो PDF फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।